हमारा मन हमेशा सेंसेस की तरफ क्यों जाता है, इंद्रियों की तरफ क्यों आसक्ति करता है या आकर्षित होता है। इसका मूलभूत कारण क्या है कि हमारा जो मन है वो क्यों सेंसेस की तरफ जाता है, फूड, सेक्स, प्लेजर्स। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हर एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इंद्रियों के भोगों के लिए जीता रहता है। इसका लॉजिक पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना लॉजिक समझे आपको समझ नहीं आएगा। एक नियम है जो महाकानून है माइंड का। वो नियम ये है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि माइंड को एक पदार्थ चाहिए, एक रस चाहिए, एक जूस चाहिए, एक हार्मोन चाहिए। उसके बिना वो आपको अंदर ही अंदर बाघ की तरह खाने लगता है। आपकी नॉलेज, आपके यूट्यूब के गुरुस, आपके उपनिषद, आपके वेद, ये सब कुछ भी काम नहीं आएंगे। आपकी गीताएं, आपके पुराण, आपके ग्रंथ, ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाले। मंदिरों में लाइन लगाना, मंदिरों में जाना, वहां पे भगवान के चरणों में पड़े रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब भी आपका मन आपको बाघ रूपी अंदर ही अंदर खाता रहेगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी। कई लोगों को ये समझ नहीं आया है। जब 10 साल पहले मिस्टर संदीप जी ने, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हीं की तरफ से सीखा हूं, तो उनका नाम बार बार आता रहता है। जब पहली बार मैंने उनसे ये सुना कि आप 100% अपनी नॉलेज से अपनी बुद्धि को तीव्र करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उस वक्त तो मार्केट जो था, यानी जो लोग थे, यानी जो मानव था, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना विद्वान नहीं हुआ था, इतना गुणी नहीं हुआ था, इतना ज्ञानी नहीं हुआ था कि उस वक्त उसको यह एहसास हो। तो उसने नॉलेज के थ्रू अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और उसमें से मैं भी एक मनुष्य था जिसने ये प्रयत्न किया। जब मैंने ये करने की कोशिश करी, इसके ऊपर जो है इसका प्रयास किया मैंने, तो मैं एक बहुत ही बड़ी संघर्ष में, या कह सकते हैं बड़े संघर्ष में चला गया। वो संघर्ष था अपने मन को, मैं गुस्सा हो रहा था, मेरा मन बाहर भोगों के इंद्रिय तृप्ति में जा रहा था और मैं उसको कंट्रोल कर रहा था अपनी नॉलेज से। धीरे धीरे जब एहसास हुआ मुझे कि ये चल नहीं रहा है, तो मैंने इसको क्वेश्चन करना चालू किया, और मेरे अंदर सामने वो जब प्रत्यक्ष हुआ मुझे उस चीज का, तब मुझे पता चला कि नॉलेज के थ्रू आप अपनी बुद्धि को तीव्र करके अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यही चीज 10 साल बाद बहुत सारे संदीप माहेश्वरी के सब्सक्राइबर्स को भी पता चली, और आज कई सारे सब्सक्राइबर्स इस चीज पे सहमति देते हैं। अगर यही 10 साल पहले मैं बोलता तो आप लोग मेरे को गलत ठहरा रहे होते। आप लोग बोल रहे होते कि आप ये असत्य है। तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि जब आपका मन आपके
जननेंद्रियों में होता है या जीभ पे होता है, जीवा पे होता है, या फिर आंखों पे होता है, कानों पे होता है। कानों से आप ध्वनि सुनते हैं, मेलोडी सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उससे रस मिलता है। जब आप कुछ देखते हैं पिक्चर तो आंखों से रस मिलता है, दिखता है, रिलीज होता है। इन्हीं रसों को विभाजित किया गया है विज्ञान के द्वारा 4 खंडों में। तो वो 4 खंड आपको पता ही है कौन कौन से हैं। तो तामसिक खंड जो है उसमें आता है ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। तो आप पूरे टाइम अगर आप वो देख रहे हैं सोशल मीडिया, तो आप इसी वजह से उस रस के लिए देख रहे हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करते हैं उस रस के लिए करते हैं। आप इमीडिएट जो प्लेजर हार्मोन है डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, उसकी तरफ भागते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर रहे हैं, आप अभी ये पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रस मिल रहा है, तभी आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो रस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड को रस नहीं मिलेगा ना, और आप सिर्फ नॉलेज देते जाओगे, तो माइंड जो है वो डिप्लीट हो जाएगा, माइंड जो है वो विकर्षित हो जाएगा, वहाँ से माइंड व्याकुल हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये समझना ज़रूरी है। हमारे एक एनाटॉमी के टीचर थे और बहुत सारे और भी टीचर थे, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के टीचर्स आते थे, वो भी पढ़ाते थे और हम कंटिन्यूसली उनको देखते रहते थे और कुछ ना कुछ अंदर सोचते रहते थे। क्यों? क्योंकि सोचने में ज़्यादा रस मिल रहा है। जब हम सोच रहे हैं तो उससे एक स्वीटनर रिलीज हो रहा है, एक मिठास रिलीज हो रही है माइंड में, तो इस वजह से माइंड सोचने लग जाता है। तो माइंड अल्टीमेटली क्या करता है, आपके ऊपर से कंट्रोल हटाता है और खुद कंट्रोल लेता है और अल्टीमेटली थॉट्स क्रिएट करता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से रस क्रिएट होता है। तो मतलब आप देखो अगर ध्यान से अपने अंदर, तो हर चीज़ रस पे समाप्त होती है। मतलब वो बिना रस के नहीं रह सकता। अगर वो जग रहा है माइंड आपका, तो उसको रस चाहिए, रस चाहिए, रस चाहिए। अब वो अगर आप उसको ऊपर के रस देते हो तो ठीक है, नहीं तो वो नीचे का रस लेके ही रहेगा और बाघ की तरह आपके ऊपर अटैक करेगा, आपकी ज़िंदगी झंड कर देगा। इसलिए लड़कों को आदत पड़ जाती है लड़कियों के संभोग करने की। अलग अलग पार्टनर्स चाहिए उनको, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मंगनी हो गई, उनकी शादी हो गई, उसके बाद भी वो नई नई औरतों का संभोग करना चाहते हैं। वो रात में इमेजिन करते हैं कि ये इतने बड़े ब्रेस्ट होते तो और अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, इसकी ऐस इतनी अच्छी है, इसका ये इतना अच्छा है। तो दे ऑल आर लाइक दैट ओनली बिकॉज दे अल्टीमेटली वॉन्ट रस। कोई भी क्रिमिनल है वो भी रस चाहता है। कोई भी नॉर्मल आदमी है जिसने क्राइम नहीं किया है, आम आदमी, कॉमन साधारण व्यक्ति, वो भी रस चाहता है। तो सवाल पहले यहाँ पे ये क्लियर करना जरूरी है कि नॉलेज और बुद्धि जो है उससे कुछ नहीं होने वाला। वो तब एक्टिवेट होती है जब आपका माइंड जो है वो भूखा नहीं है। एक शेर को आप हड्डी और मांस खिला दो, वो अपना बैठ जाएगा और उसके बाद आपको प्यार करेगा। वही शेर और हड्डी, वही शेर अगर हड्डी और मांस ना मिले तो वो अपने मालिक पर भी अटैक करने से चूकता नहीं है। यहां पे कुत्ते की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां पे कुकुर की बात नहीं हो रही, यहां पे शेर की बात हो रही है। समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे बात शेर की हो रही है। जो शेर होता है ना, वो माइंड की तरह होता है। शेर अटैक कर ही देगा, उसकी फितरत है अटैक करने। कुत्ता नहीं अटैक करेगा, कुत्ता भूखा मर जाएगा लेकिन अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर। तो उस बाघ को, उस शेर को हड्डी देना जरूरी है, मांस देना जरूरी है, खाना देना जरूरी है। जब तक उसको खाना मिलता रहेगा। तो योगी क्या करता है? क्या योगी रस के पीछे नहीं है? आप लगता है योगी तो बहुत मेहनती है, योगी सबसे ज्यादा रस के पीछे वही है योगी। लेकिन उसका बस ये डिफरेंस है कि वो जो रस, जिस रस के पीछे वो पड़ा हुआ है, वो कह सकते हैं कि सात्विक रस है, और जिस रस के पीछे तुम लोग दीवाने हुए पड़े वो तामसिक रस है। तामसिक रस थोड़ा बहुत चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तामसिक रस आप कंटिन्यूसली लेते रहते हो, आपको इंस्टाग्राम से हुक्ड हो आप ये समझो पहले कि हुक्ड क्यों हो। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करते हो कि पियानो कैसे बजाएं, गिटार कैसे बजाएं, यूपीएससी कैसे निकालें, लोगों से बात कैसे करें, इंग्लिश कैसे अच्छी करें। जिंदगी में आप सब कुछ करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करते। और जिसने मन नहीं समझा, वो दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर भी अगर हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि अल्टीमेटली ना आप बुद्धि समझ रहे हो, ना मन समझ रहे हो, ना अहंकार समझ रहे हो, ना इंद्री समझ रहे हो, ना शरीर समझ रहे हो, ना ही ये समझ रहे हो कि इस दुनिया का जो विकास है, जो ओरिजिन है, वो कैसे हुआ है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करना बंद कर दें। इसका मतलब बस ये है कि अगर आप यही कर रहे हो, 50 साल के हो गए और आप 40 साल के हो, यही कर रहे हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ हाई टाइम कि आप इसको छोड़ें। और आपके पास इतना पैसा हो चुका है तो अब आप थोड़ा सा और दूसरी चीज़ें देखें, समझें, फिगर आउट करने की कोशिश करें। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं 23 साल का था, तो उस वक्त से लेकर अभी 7 साल हो गए, 30 साल का हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 31 का होने वाला हूँ। बाप रे, टाइम तो इतना भयंकर जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। बट एनीवे, मैंने उल्टा कर दिया जैसे पहले लोग करते थे 1200-1300 साल पहले, कि आत्मज्ञान ज़रूरी होता था, उसके बाद दुनिया जो करना है करो, आत्मज्ञान पहले पालो। क्योंकि अब आपको तोड़ नहीं सकता कोई, आप टूटोगे ही नहीं। बड़े से बड़े युद्ध में आपको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड करता है, वो अपने आप को छोटा समझ के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ उल्टा हुआ, मैं पहले आत्मज्ञानी बना, अब मैं संसार ज्ञानी बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संसार ज्ञान में आपका, संसारिक ज्ञान में आपका, या कह सकते हैं प्रकृति का ज्ञान जो है, पुरुष का ज्ञान मेरे को हो चुका है। पुरुष ज्ञान, देयर आर टू थिंग्स, पुरुष दृष्टिकोण और प्रकृति दृष्टिकोण, ये दो चीजें, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। पुरुष का ज्ञान हो चुका है, प्रकृति का ज्ञान जो है वो ले रहा हूं। तो इस वजह से अभी मैं, अगर आप देखें, अगर आप मेरे से पूछे कि आपके पास 10 लाख रुपए महीना आता है, नहीं। क्या आपके पास 5 लाख रुपए महीना आता है? नहीं। क्या आप प्रयास कर रहे हैं 5 लाख रुपए कमाने का? हाँ। क्या आप 10 लाख रुपए कमाने का? हाँ, मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या अगर ये सब नहीं भी हुआ, आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया, आपको कोई लड़की नहीं मिली, आपके बच्चे नहीं हुए, आप कहीं एक बहुत साधारण जिंदगी जी रहे हो जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, ना आपके यूट्यूब पे कोई व्यूज आ रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोइंग है, ना आपके आसपास जो दोस्त हैं वो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो क्या आप तब भी ये वर्स्ट के सिनेरियो में किस स्टेट में रहेंगे? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मैं जितना हैप्पी अभी हूँ स्ट्रगल करते वक्त, या उस 10 लाख रुपए महीने कमाने की जो रुचि है मेरी, उस वक्त जो मेरा स्टेट है, और जब मैं भिखारी हो चुका हूँ, भिखारी इन द सेंस नॉट भीख मांग रहा हूँ भिखारी इन द सेंस मतलब जब मैं कह सकते हैं कि फ़कीर हो चुका हूँ, या नहीं है अगर कुछ भी, ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, तो भी मेरी स्टेट जो है वो सेम रहेगी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कोई आत्महत्या कर लूँ या डिप्रेशन में चला जाऊँ। तो ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इस स्टेट तक जहाँ पे आपको कोई नहीं तोड़ सकता, वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा मन है वो कैसे काम करता है, और इस चीज़ को पहले सिद्ध करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, खुद को, स्वयं को, कि आपको अल्टीमेटली स्वीटनर चाहिए, प्लेजर फ्यूल चाहिए, या कह सकते हैं कि रस चाहिए। अब वो रस आपको जब नहीं मिलता है ऊपर के कर्मों में, तब आप ऑटोमेटिकली सच्चा प्यार, सेक्स, विभिन्न तरीके के संभोग, अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो है वो भोग करने में लग जाते हैं। और इंस्टाग्राम तो सबसे नंबर 1 पे है इस पे। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग रील पे हंसी आती है, वो जो हंसी है, वो जो हास्य है, हास्य रस प्राप्त होता है। तो वो जो हास्य रस है उस पर आदमी जी रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उस पर ही जीते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो काम करना बंद कर देगा, और आप इंस्टाग्राम चलाते रहोगे और आप रोते, आंखों से आपके आंसू आते रहेंगे, और आप सुसाइडल हो जाओगे धीरे धीरे करते करते। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है, ये दुनिया आपको मोटिवेट नहीं करती है,
आपने इंस्टाग्राम देखा, आपने दिमाग को आपने ख़राब कर लिया, आपके आंसू आ गए, आपकी ज़िंदगी झंड हो गई। उसके बाद आप जब बाहर निकलोगे तो आपके माँ बाप आपको बोलेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी किसी और लड़के के साथ, क्योंकि आपको लगता था कि आपका सच्चा प्यार प्रेशियस है, लेकिन अल्टीमेटली सच्चा प्यार 2 रुपए किलो मार्केट में मिलता है। लड़की की सुंदरता होनी चाहिए बस। जैसे पहले मैं सोचता था कि सच्चा प्यार मेरा प्रेशियस है, मैं सच्चा प्यार करता हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। आपका सच्चा प्यार और सामने आपके पड़ोसी जो लड़का है राहुल, उसका जो सच्चा प्यार है उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी उतना ही केयर करेगा, वो भी जान काटेगा, वो भी नस काटेगा। तुम भी जान काट रहे हो, नस काट रहे हो, तो इसमें कोई है नहीं। तो आप रो रहे हो इंस्टाग्राम देख के, आपके माँ बाप गाली बक रहे हैं, आपकी लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी में करियर आपके बनेंगे नहीं, आप परेशान रहोगे। ऊपर से ये तन्हाई, ये चौथा जो स्टेट है वो और ज़्यादा भयंकर है, तो आप और नीचे धंसते चले जाओगे। तो ये जो ज्ञान रूपी विषय है, ये जो ज्ञान है जो आपको पॉडकास्ट से मिलता है, वीडियो से मिलता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अनलेस एंड अनटिल you understand that the ultimate thing your mind wants is that rus, which is a confusion for Sandeep Maheshwari right now. My open challenge is with Sandeep Maheshwari. I'll give him an open challenge. And I'm not telling that he has missed it out. It's कह सकते हैं कि he has not looked it properly actually. If you look properly na, you'll understand that the Gyan or the Vedanta, whatever you are teaching, the Hinsing Ming you are teaching, whatever you are teaching, it's not going to help people. Ultimately the brain, after 7 years of spirituality, this is what I have learned. Ultimately, the brain needs the fuel. If you don't understand this and you just go on and read about Vedanta, Bhagavad Gita and watch Sandeep Maheshwari or Acharya or Osho or Krishnamurti, whoever you want to watch, Jaggi Vasudeva, whatever, nothing is going to help you, because ultimately the mind is like a tiger. It will not allow a single piece of change, a single element of change. You want to change something. Let's dig a deeper. अभी इसको थोड़ा सा और नीचे गहराई में लेके जाते हैं, थोड़ा सा और एक लेवल नीचे आ रहे हैं। अगर अपनी चेतना है उसको बढ़ा लो, अपने ध्यान को बढ़ा लो। मेरी बात ध्यान से समझना कि एक लेवल अगर हम डीप जाएं इसमें और थोड़ा सा इसमें देखें, द माइंड डज नॉट अलाउ यू टू चेंज। अब आप कहोगे चेंज कहां से आ गया? एवरीथिंग इज चेंज ओनली। यू वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम इंस्टाग्राम, यू वॉन्ट टू गेट हैप्पी, सो सैडनेस से हैप्पीनेस तक आए, दिस इज अ चेंज। यू वॉन्ट टू गेट दिस, यू वॉन्ट टू चेंज योर माइंड सेट, दैट इज अ चेंज। अपनी सोच को चेंज करना है, आपको तामसिक से सात्विक लेके आना है, दैट इज अ चेंज। Whatever you are doing, you are listening this podcast for a change. आप ये पॉडकास्ट जो है, इसका जो भोग है, इसका जो प्रत्यक्ष अगर आप कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक बदलाव चाहिए। आप अभी जैसे हैं वैसे नहीं हैं, आपको परिवर्तन चाहिए, और माइंड परिवर्तन अलाउ कर नहीं रहा आपको। तो सबकॉन्शियस आपका प्रोग्राम नहीं हो रहा है। जो सबकॉन्शियस है, जो अवचेतन मन है आपका, वो प्रोग्राम हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ऊपर की जो लेयर है उससे अंदर कुछ आने ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं आने दिया जा रहा? क्योंकि आप टाइगर को पहले मांस नहीं दे रहे हो, वो कुछ नहीं करने देगा आपको। पढ़ते रहो भगवत गीता, ले आओ सारी गीताओं को और एक के बाद एक पढ़ते रहो। देखो लोग का क्या हाल हो रहा है। लोग आज भी लालची हैं। लोग लालची क्यों है? ये लालच कहां से आता है? क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? लोग लालची क्यों हैं? उनका मन उनसे लालच क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो मांस दे नहीं रहे।
वो शेर को, बाघ को हड्डी दे नहीं रहे, मांस दे नहीं रहे। तब होता क्या है कि वो उनको ओवरपावर कर लेता है। वो कहता है ठीक है तुम नहीं दे रहे हो ना, तो अब देखो मैं निकलवाऊंगा तुमसे। तो वो क्या करता है, कुछ लोग यहाँ ग्रीड में फंसे हुए हैं, कोई पावर में है तो पावर 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 पावर। अब नेता है, नेता को पावर भी चाहिए और फूड एंड सेक्स भी चाहिए, तो पावर के पीछे भी पागल हो रखा है, लालची, और पावर और पावर। क्योंकि होता क्या है कि माइंड इस गलतफहमी में जीने लगता है कि यहाँ पे फ्यूल मिलेगा, तो वो आपको हिप्नोटाइज करता है, आपको सम्मोहित करते हुए उस दिशा की तरफ लेके जाता है, और जैसे ही वहां नहीं मिलता तो दूसरी दिशा की तरफ कूदता है। तो ऐसे दिशा से दिशा, दिशा से दिशा बदलता रहता है। तो पावर जो है वो उसको चाहिए। अब आप बन गए विधायक, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, फिर एक ग्रेड और ऊपर किया आपने, फिर एक ग्रेड और ऊपर किया, वहां भी मजा, ऐसे आप बढ़ाते जाओ। क्यों? क्योंकि आप जहां भी जा रहे हो अल्टीमेटली आपको रस नहीं मिल रहा है। तो आप ढूंढ क्या रहे हो? आप एक्चुअली विधायक नहीं बनना चाहते हो, आप लोकसभा के कोई नेता नहीं बनना चाहते, आप राज्यसभा में नहीं जाना चाहते, आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आप जो है, आपका माइंड जो है वो रस चाहता है, और आपको ये गलतफहमी हो गई कि रस बाहर है। और वो जो बाहर के रस हैं उसमें एक सिंपल सा नियम अप्लाई होता है कि रस तो है लेकिन टेम्पररी है, वो लिमिट में मिलेगा आपको। और वो ऐसा रस है कि अगर आपको मिलेगा भी तो वो जो रस है वो आपको और विचलित कर देगा, रेस्टलेस कर देगा, कि आपको लगता है कि अगर चलो एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो आपने शादी करने के बाद उस रस मिला 6 महीने 7 महीने बाद रस खत्म हो गया, जो कि खत्म होना ही है। तो अब आपका माइंड सोचेगा कि इस लड़की के साथ रस ले लेते। देखो ये ऑफिस में एक और लड़की थोड़ी मेरी वाइफ से ज्यादा गोरी है, मेरी वाइफ थोड़ी सांवली है, अब मुझे सांवली लड़की में रस नहीं मिल रहा है, अब मुझे गोरी लड़की चाहिए। फिर उसके साथ किया, 1-2 साल उसके साथ रहे, तो अब आपको उसमें कमी दिखने लगेगी कि इसके ब्रेस्ट जो है ना वो उतने अच्छे नहीं, इसके स्तन जो है वो उतने अच्छे नहीं है, तो आपको अब बड़े स्तन चाहिए। ऐसे आप जंप करते रहोगे, फिर आप देखोगे कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, सारे आपने भोग कर लिए, अब आपको कुछ और चाहिए। मे भी आप फूड में इंडल्ज हो जाओगे, मे बी आप पावर में इंडल्ज हो जाओगे, ताकत में इंडल्ज जाओगे, तो ये चक्कर है आपका। तो अल्टीमेटली आप पावर नहीं ढूंढ रहे हो, आप लालच नहीं ढूंढ रहे हो, आप ग्रीड नहीं ढूंढ रहे हो, ये सब बाहर के फैक्टर्स हैं। अल्टीमेटली आपको रस चाहिए, और आपको नहीं चाहिए, आपके माइंड को चाहिए। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में फंसे हुए हैं, वो एक के बाद एक गीता पढ़ते रहते हैं, ध्यान करते, ये क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ नहीं आया है कि पहले नॉलेज से कुछ नहीं होता है। नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट इज अ पार्ट ऑफ थॉट, ऑल दीज थिंग्स आर वन चंक, एक चंक है, ये एक अलग चंक है। आपको अभी इस चंक पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपका जो शेर है वो भूखा है, और वो जो शेर है वो अभी बुद्धि डोमिनेट नहीं कर पाएगी उसको। अभी बुद्धि को वो अलाउ नहीं कर रहा है, कि वो कहेगा कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तो कई लोगों ने पास में बोला कि बुद्धि की ताकत मन से बहुत बड़ी है, लेकिन मन जब शांत बैठा हो तब। इसका मतलब मन की ताकत ज्यादा बड़ी, बुद्धि की ताकत बड़ी नहीं है। इसीलिए मनुष्य बोला गया है, क्योंकि बुद्धि तो कुत्ते में भी है, बुद्धि तो मंकी में भी है, बुद्धि तो गोरिल्ला में भी है। बुद्धश्व क्यों नहीं बोला गया? मन इसलिए क्योंकि ये अब जहां न्यूक्लियर वेपन है वहां पे सेफ्टी तो है, लेकिन वहां पे डेंजर भी है। भैया आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो आपने कहा ठीक है हम सेफ हो गए, लेकिन अब आपने बना लिया, आपको देख के 50 लोग और बनाएंगे, तो अब आपको डेंजर भी हो गया उससे। आपने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हो गई, लोग कनेक्ट हो गए, चीजें अच्छी हो गई, तो कुछ 50% पॉजिटिव है तो 50% नेगेटिव है। वैसे ही मन का अगर मैं ये कहूं कि आपको मन बेकार है, मन तो बड़ा मरवाता रहता है, मन तो बड़ा जालिम है, मन तो बड़ा हरामी है, कमीना है, ये तो बड़ा बदतमीज है, ये तो बकवास, नहीं, वो एक साइड है मन की। इसीलिए मनुष्य बोला गया है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो मनुष्य, ये जो शब्द है इसका जो
इसकी जो खोज है, इसको जो रखा गया है, इस शब्द को इसी वजह से रखा गया है क्योंकि मन जो है वो परम शत्रु तो है ही है। लेकिन अगर आपका बाघ शांत बैठ गया, अगर आपका शेर, उसको हड्डी मिल गई और शांत बैठ गया वो, तो अब वो आपको काटेगा नहीं, अब वो आपका परम शत्रु है, परम मित्र है। तो इतना सिंपल समझ लो, अगर रस है यानी अगर हड्डी है तो शेर आपका साथ देगा, लेकिन अगर हड्डी नहीं है तो यही शेर आपको खा जाएगा। तो बुद्धि को वो डोमिनेट नहीं करने देता। और बदलाव और परिवर्तन यानी राग द्वेष से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जो आपका मन थोड़ा शांत है। और जितना ज्यादा शांत होगा उतना बुद्धि डोमिनेट करेगी आपके ऊपर। जितना कम शांत होगा उतना ही आप तामसिक होगे, उतना ही ज्यादा तामसिक होगे और ज्यादा तामसिक हो जाओगे। कुछ कम तामसिक लोग हैं, कुछ थोड़े मध्यम में हैं, कुछ बहुतामसिक लोग हैं। जो कि ये बहुतामसिक लोग जो हैं, ये रशियन, नेपाली और ये सब जो है, दारू और फूड, सिगरेट, ये सब कुछ इनका एक यहां से रस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स से रस निकाल रहे हैं और वो रस जो है वो अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में घुसने से पहले आपको ये समझना बहुत अच्छे से आवश्यक है, और ये मेरी बात नहीं सुननी है, आप इसको खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें अपने अंदर। क्या आपने कहा आपने तो संदीप माहेश्वरी के खिलाफ बोल दिया? बोला है, मेरे खिलाफ भी आप बोल सकते हो, लेकिन पहले अपने अंदर देखो। मेरे हिसाब से 110% सत्य है, और तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तुम्हें और ऑब्जर्व करने की जरूरत है। लोग मेरे साथ पूछते थे, सर आपके इतने पॉडकास्ट में कुछ हुआ नहीं, इसीलिए नहीं हुआ। परिवर्तन होगा ही नहीं। आप जो भी सुन रहे हो ऊपर आपके सबकॉन्शियस में जा ही नहीं रहा है, आपके कॉन्शियस में रुक जा रहा है। क्योंकि ऊपर ये बिल्कुल, इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक नदी है या एक लेक है, वो ठहरा हुआ है और ऊपर से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी कूड़े पे लग रही है, और जो कूड़ा है वो उस रोशनी को जड़ तक, यानी जो रिवर बेड है, यानी जो नदी का जो तह है, यानी जो ग्राउंड है, बेस है, वहां पे वो लाइट नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है। तो जब ये कूड़ा क्लियर हो जाता है, ये चित्त की वृत्तियां इसको बोलते हैं, ये जो वृत्ति है, ये अननेसेसरी जो कूड़ा है, जो क्लटर्डनेस है, ये जब क्लियर हो जाती है तब वो रोशनी अंदर जाएगी। इस वजह से साधना करवाई जाती है। तो साधना क्या करती है आपका, कि बेसिकली वो कूड़ा क्लियर करती है पहले आपका कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वो अंदर आपके वो ज्ञान जो है वो समाता है अंदर जाके आपके। तो अब क्या करना है, जब आप साधना करते हो, इनफैक्ट साधना अभी छोड़ो, कुछ ऐसे जिम सेशंस होते हैं, जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो अगर सही से, तो जहां पे आप देखोगे कि अगर आप कान में हेडफोन लगाए हुए हो तो कभी कभी जिम में आपको मज़ा नहीं आता, या बाइक में आप जा रहे हो हेडफोन लगा के आपको मज़ा नहीं आता, या कार में जा रहे हो गाने सुनते हो मज़ा नहीं आता, कभी कभी आपको बड़ा मज़ा आता है। इतना ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है पहले। ये बहुत ही ग्रॉस लेवल की ऑब्जर्वेशन है, वो भी लोग नहीं कर पाते। कि आज मैं गाने सुनते हुए जा रहा हूं, क्या आज मेरे को मजा आ रहा है? एम आई एंजॉइंग द सॉन्ग राइट नाउ? यस, आई एम एंजॉइंग इट। दैट मीन्स दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन राइट नाउ। अब ये सेरोटोनिन जो है, इसको विज्ञान में सेरोटोनिन या मेलाटोनिन बोलते हैं। ये जो रस है सेरोटोनिन या मेलाटोनिन, जो रस है मैं इसको मेलाटोनिन कहूंगा अभी से, क्योंकि मेरे हिसाब से सेरोटोनिन जो है वो अच्छा मूड रेगुलेटर है, प्लस बट पीनियल ग्लैंड से ये दो ये निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, और ये तभी निकलते हैं जब आप कुछ मेहनती चीज करते हो। जैसे योगा करोगे, जिम करोगे, तो एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन निकलेंगे। और बैठे बैठे अगर आप हिलाते रहोगे, मैथुन करते रहोगे और इंस्टाग्राम देखते रहोगे, तो उससे डोपामाइन रिलीज होता है। तो ये वैज्ञानिक तौर पे अगर देखें तो 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है, जब आप बाइक जा रहे हो तो आज मेरा कैसा है, आज क्या मेरे अंदर मिठास है? अगर आपके अंदर मिठास है आज, तो आपको गाना पसंद आएगा, नहीं तो आप कहोगे गाना बंद करो, नंबर 1। नंबर 2,
जब आप जिम करते हो तो कभी कभी जिम करते करते गाना सुनते सुनते जिम करो, तो आपको समझ में आएगा कभी कभी या गाना चल रहा है ऊपर जिम में स्पीकर में, तो आप ध्यान दो इस चीज़ को कि आप देखोगे शुरू में जब आप गए तो आपको इतना गाने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आपने कम से कम 10-12 सेट किए, आपने उठाया कुछ, फिर आप देखोगे आधे सेशन के बाद, जिम के आधे सेशन के बाद आपको वो गाना आकर्षित करने लगता है। जो भी गाना बज रहा है, या तो आपके हेडफोन में बज रहा है या तो आपके जिम के ऊपर स्पीकर में बज रहा है, आप समझ जाओगे एंडोर्फिन रिलीज होना चालू हो गया। यहाँ पे लोग कहते हैं सर हम कैसे समझे कि, अरे भैया कोई ऐसा थोड़ी कि पेशाब थोड़ी है कि आपने पेशाब करी आपको गीला गीला लगेगा, वो अंदर रिलीज होगा। आपको उसका सिम्टम पता करना है। वो सिम्टम क्या है, वो लक्षण क्या है कि गाना आपको पसंद आने लगा, समझ लो कि अब आपका जिम चालू हो गया है। और अगर आप किसी दिन जिम गए, आप शुरू से ही आपको गाना सुनने में मजा आ रहा है, तो समझ लो अभी पहले से ही थोड़ा पड़ा हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो आदमी कुछ नहीं करता उसकी जिंदगी में भी ये साइकिल चलती रहती है सेरोटोनिन और एंडोर्फिन की। आज रिलीज हुआ, आज नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, 10 दिन में 1-2 बार ऐसी स्टेट्स होती हैं जहां पे एंडोर्फिन नेचुरली, ये जो रस होता है ये होता है आपके अंदर। इतना ऑब्जर्व करना चालू कर दो, आपको खुद समझ में आएगा, अरे यार आज गाना सुनने में मजा आने लगा। समझ जाओ कि एंडोर्फिन रिलीज हो गया है। लोग कहते हैं पेशाब करेंगे तो गीला लगेगा, वैसा फील होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो लक्षण आपको पेशाब करते वक्त आता है, जब आप बिस्तर पे पेशाब कर देते हो, गरम गरम लगता है, आपको ऐसे नहीं फील आएगा। आपको लक्षण पकड़ना पड़ेगा, साइंस पकड़ने पड़ेंगे कि अभी एकदम से मेरे को गाना आते हुए गाना नहीं आया, अब एकदम से गाना अच्छा नहीं लगा। एक तो ये। अब आते हैं एक और डीपर लेयर पे, जहां पे आप जब साधना करते हो और उसके बाद जब आप साधना करके एकदम से बाहर निकलते हो, आपको एकदम गहन शांति महसूस होती है। वो एक लक्षण है कि वो एलिक्सर, जो सबसे बड़ा एलिक्सर है, जो साधना से ही रिलीज होता है, उसको मैं मेलाटोनिन कह सकता हूं, लेकिन वैसे उसको रस या कह सकते अमृत बोला गया है संस्कृत में। इसी को अमृत बोला गया। अमृत मतलब वो नहीं पी लिया लाके कुछ। अमृत मतलब क्या कि आपका जो ये शरीर हर समय मृत हो रहा था, आपका जो मूड है वो मृत हो रहा था, आपका जो जीवन है वो मृत की समान चल रहा था, उसमें अब उसका जो अपोजिट अमृत, मृत का उल्टा होने लगेगा। अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव आने लगेगा कि आप कहीं आंख खोलोगे, अगर देखोगे कि आपकी जिंदगी में बैठे बैठे कमरे के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो रस अगर रिलीज हो गया तो आप देखो गहन शांति है। और वो शांति टेम्पररी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी को करते रहो। कई लोग यहां पे भी आके फंस जाते हैं। वो टेम्पररी होती है, लेकिन उसके अलावा भी और भी शांतियां होती हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, चित्त में ना वृत्तियां उठती रहती हैं। ये तरंगे इतनी सारी हो जाती हैं एक पॉइंट पे जाके कि आपका माइंड रेस्टलेस। ये तरंगे धीरे धीरे शून्यता यानी सम की तरफ जाती रहती हैं, और एक पॉइंट आता है जहां पे तरंगे बिल्कुल ही खत्म हो जाती है उठना, यानी देयर इज नो थॉट्स, देयर इज नो ओवर थिंकिंग ऑफ एनी काइंड। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि 100% जो आपकी ये तरंगे गिरती हैं नीचे, तो थोड़ी बहुत अगर गिरी तरंगे तो शांति का आवाज आपको होने लगेगा। थोड़ी ज्यादा गिरी तो गहन शांति होने लगेगी। थोड़ी और ज्यादा गिरी तो अब वहां पे जो प्लेजर है वो इतना खतरनाक होता है कि उसके आगे सेक्स, फूड कुछ नहीं है। वो शांति जो है वो प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो प्लेजर जो है वो डोपामाइन के प्लेजर से, डोपामाइन एडिक्टिव है, टेम्पररी है और कंस्ट्रक्टिविटी की तरफ लेके नहीं जाता आपको। ये जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य की तरफ लेके जाएगा। आप बैठोगे, कुछ भी हो रहा होगा आसपास, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी होता रहे,
आपके अंदर एक डर होता है वो निकल जाएगा, रात में एकदम से डर लग रहा था वो सब निकल जाएगा, लोनलीनेस निकल जाएगी, तन्हाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि तन्हाई हो क्यों रही? क्योंकि आप भूखे हो, आपका शेर जो हड्डी मांग रहा है, तो आ जाएगा, आपको प्लेजर आने लगेगा, आत्मबल बढ़ जाता है, विल पावर आने लगती है, मरने के लिए रेडी हो जाते हो आप। अभी आप डरते हो कि अरे मैं मरूंगा कैसे, क्या हो जाए। ये सब मैं बता रहा हूं जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है तब। और जब आपको ये चित्त की वृत्तियां बहुत ज्यादा गिर जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, उस शून्यता के बाद सिद्धियों का जो है वो आरंभ होता है, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन चालू हो जाएगा। तो उसके आगे मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये इतना मिस्टिकल हो जाएगा फिर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे और इसको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था ये होगा। लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ तब मैं उस पॉइंट को टच करके वापस आ गया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब हर चीज़ की अति होती है तो इसकी भी अति होती है। जब आप अति कर दोगे किसी भी चीज़ की तो सिद्धियों का आरंभ चालू हो जाता है। और वो जो है, वो जो स्टेट है, वहां पे आप छठी इंद्री जो है उसको खोलना चालू कर देते हो, कह सकते हैं छठी इंद्री। वैसे ये सब ऐसा नहीं कोई इंद्री अंदर से बनने लगेगी, बस समझाने मात्र आपको बस बता रहा हूं कि आपको सटल सटल सटल, क्योंकि होता है ग्रॉस से आप सटल की तरफ जा रहे हो। पहले आप ग्रॉस ऑब्जर्व कर रहे थे पांचों सेंसेस से, भौतिक। अब आप करते करते अध्यात्म की तरफ जाओगे तो इंटरनल आप सटल ऑब्जर्व करने लगोगे, और सटल और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो एक सूक्ष्म इतना गहरा हो जाएगा कि आसपास जो कुछ भी एक्टिविटीज आपके हो रही हैं, कहीं एनर्जी ज्यादा है किसी रूम में, कहीं एनर्जी कम है, आपको पता, घुसते आपको पता चलेगा इस रूम में एनर्जी ज्यादा है, घुसते आपको पता चलेगा इस रूम में बलात्कार हुआ है, घुसते आपको पता चलेगा इस रूम में मौत हुई है। ये पहला लेवल होता है एक्स्ट्रा। अभी सिद्धियां आई नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है जहां से चालू हो जाता है, क्योंकि सेंसेस इतने बारीक हो जाते हैं कि छठी इंद्री सक्रिय होने लगती है। ये पांचों इंद्री से नहीं होता, एक अंदर और इंद्री होती है, छठी इंद्री कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो चक्र है वो उसकी ओपननेस की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। यहां पर भी सिद्धियां नहीं स्टार्ट होती हैं, यहां पर आपके अंदर और भी चीजें हैं जो होती हैं, जो जैसे कि जैसे ही चित्त की वृत्तियां पूरी तरीके से गिरी और जीरोनेस आई, यानी शून्य आया, शून्यता आई, और आप कंटिन्यू अति करते जा रहे हो साधना की, तो क्या होता है कि जो प्राण है शरीर का वो बढ़ने लगता है। उसी प्राण से एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुलता है, साथ ही साथ वन पॉइंटेडनेस आ जाती है। ये सब शुरू की स्टेजेस होती हैं, इसके आगे और भी स्टेज होती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कह सकते हैं कैवल्य प्राप्त हो, इसी को कैवल्य बोला जाता है समाधि के बाद, जहां पे आपके अंदर ऑप्शन आ जाता है कि आप जो कुछ भी, एक पॉइंट आता है, ये बहुत थोड़ा आगे का पॉइंट होता है, कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप डिलीट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा ABCDEFG, ये सब डिलीट हो जाएगा आपके माइंड से, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो डिलीट भी हो सकता है, और चोट लगती है तो होता ही है, लेकिन अब कॉन्शियसली आपके हाथ में चीजें आने लगेंगी तो डिलीट हो जाएगा। ABCD डिलीट, आपका नाम डिलीट, ऐसे धीरे धीरे करते चित्त में, इसको निर्बीज बोलते हैं, जो बीज पड़े हैं उसको डिलीट करते जाते हो आप, डिलीट करते जाते हो तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो। लेकिन और भी इसमें चीजें हैं जिसमें 8 तरीके की सिद्धियां होती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट यहां तक भी अगर आप पहुंच गए, सिर्फ कि चलो चित्त में आपने 50% वृत्तियां गिरा दी या तरंगे गिरा दी, उन तरंगों को अगर आपने नाश कर दिया, तब आपका माइंड रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट इतना आपका नदी का ऊपर का जो भराव है वो इतना क्लियर हो जाएगा कि वो जो सनलाइट है वो आने लगेगी। वो सनलाइट क्या है? वो सनलाइट है आत्मज्ञान की। जब आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ साधना आपके साथ चलेगी, साधना तो चल ही रही है और आत्मज्ञान, फिर अगर आप कहोगे कि चलो ठीक है अब मुझे ये हो गया, 2 साल मैंने इतना किया, आपने सनलाइट अंदर करवा दी, फिर आप कहोगे अब तो मुझे हो गया, फिर आपने क्या किया? छोड़ दिया मेडिटेशन, ये मैंने कर रखा है, ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, चलो छोड़ देते हैं। तो सिर्फ ज्ञान पढ़ने लगे, मतलब क्या भगवत गीता ये वो सब पढ़ने लगे, बातें करने लगे, लेकिन मेडिटेशन छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। तो क्या हुआ? क्योंकि आप अभी भी बाहर जी तो है ही रहे हो, क्योंकि काम तो करना ही है, लोगों से मिलना ही है। तो वो लोग, वो जो काम है, वो जो दुनिया है, जो अगर आप इंटरेक्ट करोगे इस संसार से, तो वृत्तियां वापस आने लगेंगी। क्यों?
क्योंकि अननेसेसरी डेटा जो है वो अंदर जा रहा है। लोगों से बात कर रहे हो तो वो कुछ तरीके की बातें कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हो, बिजनेस में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बाहर इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो काम के लिए, तो उसमें वो डेटा आने लगता है। घर वालों से बात कर रहे हो, डेटा आने लगता है। टीवी देख रहे हो, मीडिया देख रहे हो, डेटा वापस आने लगेगा, वो वृत्तियां वापस उठने लगेंगी। और जैसे ही वो वृत्ति उड़ी, वो कूड़ा बढ़ा, वो कूड़ा वापस बढ़ा, वापस शेर भूखा हुआ, फिर आपका जो आत्मज्ञान है फिर काम करना बंद कर देगा। समझ रहे हो? तो इसको ऐसा नहीं काम करना बंद कर देगा, पर कह सकते हैं कि 10-20% ही उसका असर रह जाएगा। मतलब इतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपका माइंड का। मैंने आपसे क्या बोला? अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मतलब है आपके माइंड को। कितना ज्ञान दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना जानते हो, संसार है, आत्मा है, नहीं है, हु एम आई, कोई मतलब नहीं उसको। शेर को उससे मतलब नहीं है। शेर अगर बैठा रहेगा और जैसे ही तुमने उसको वृत्तियां उठाई, खाना देना बंद किया, फिर वो खड़ा होना चालू होगा। पहले वो धीरे धीरे खड़ा होगा, आपको देखता रहेगा, ओके खाना दो, नहीं दे रहे हो, ठीक है, पूरा खड़ा होगा, आपको पकड़ेगा पीछे से, कंधे से, गर्दन से, और उसके बाद उस पूरे के पूरे जो चित्त है यानी जो बुद्धि है उसको लगा देगा इंद्रियों में। क्यों? क्योंकि इंद्री से खाना चाहिए भैया, खाना तो चाहिए कहीं ना कहीं से। और वो खाना जो रस है, वो निचोड़ जो है वहां से निचोड़ने लगेगा आपका, और फिर आप नीचे गिरने लगोगे। क्यों? क्योंकि नशा करोगे, दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे, गांजा पियोगे तो मरोगे, तो शरीर खराब हो जाएगा। सेक्स करोगे बार बार अलग अलग, तो उसमें सेक्स खराब होगा, एड्स होने, HIV होने के चांसेस होते हैं। तो ये है सारा का सारा मामला। तो अल्टीमेटली आपका माइंड जो है वो रस चाहता है, उस रस को आप देते हो तो तरंगे नीचे गिरती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड है ये नीचे गिरती हैं। और जब माइंड शून्यता की तरफ 50% भी चला जाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आ जाता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।